ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर इंटीग्रल यानी पीआई कैसे निकालते हैं ये डिस्कस किया था। उसको रिकॉल किया था, हमने रिकैप किया था, जैसे कह सकते हैं कि किस तरह से हम पीआई निकालते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पीआई कैसे निकालेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, अलग अलग, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो बेसिकली जो डेफिनेशन हमारी जो जनरल फॉर्म थी पीडी की, हमने मान ली थी दिस इज एफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। यहाँ पर एफ डी डी डैश के बेस पर हमने अपनी पीडीज को होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पीडीज के अंदर क्लासीफाई किया था, और उनका सीएफ कैसे निकालते हैं वो हमने डिस्कस किए हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज हम पीआई के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि एक लेक्चर में मैं होमोजीनियस का पीआई कैसे निकालते हैं ये डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं। तो होमोजीनियस पीडीज जो हैं उनका हम पीआई कैसे निकालेंगे, यानी पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। सो हाउ टू गेट पीआई in case of homogeneous equation. So pi is given by basically 1 upon f d d d dash into f x comma y. यहाँ पर f x comma y जो फंक्शन है, ये फंक्शन x प्लस x comma y का कोई भी फंक्शन हो सकता है, यानी एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस कुड बी e टू द पावर ax प्लस by। ये आपका इस तरह से भी हो सकता है cos ax प्लस by, या साइन ax प्लस by। इस तरह से कोई भी फंक्शन हो सकता है। इन जनरल हम कह सकते हैं कि यहां पर जो हमारा एफ एक्स कॉमा वाई है ये सम फंक्शन है g ऑफ ax प्लस by, इस तरह का फंक्शन है। तो उस केस में हम पीआई कैसे निकालते हैं। सो पीआई हो जाएगा 1 अपॉन एफ डी डी डैश, दिस इज समथिंग मैं जनरलाइजेशन ले रहा हूं, दिस इज ax प्लस by। तो जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर किया था, हमने वहां पर d को रिप्लेस कर दिया था जो भी हमारा x का कोफिशिएंट हुआ करते थे उससे। तो यहां पर इसको हम रिप्लेस करेंगे, दिस इज बेसिकली हो जाएगा 1 अपॉन एफ a कॉमा b इंटू इंटीग्रेशन gu इंटू du डॉट 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 n टाइम्स। क्वेश्चन ये आता है कि n टाइम्स का क्यों लिया यहाँ पे। यहाँ पे हम देखते हैं इसकी ऑर्डर क्या है। हम एज्यूम करके चल रहे हैं एफ डी डी डैश का ऑर्डर है nth ऑर्डर। तो यहाँ पर n टाइम इंटीग्रेशन हुआ है gu का। gu से मतलब है यहाँ पे u इज इक्वल टू ax प्लस by। अगर ये nth ऑर्डर का है तो n इंटीग्रेशन होंगे, अगर ये सेकंड ऑर्डर का है तो 2 इंटीग्रेशन होंगे, थर्ड ऑर्डर का होगा तो 3 इंटीग्रेशन होंगे, एंड सो ऑन। लेकिन यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड एफ ए कॉमा बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हमारा a कॉमा बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a कॉमा बी 0 हो गया तो उस केस में ये मेथड हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में कैसे करेंगे वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो इस मेथड के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करेंगे। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल है हमारा दिस इज डी क्यू माइनस 7d d डैश स्क्वायर माइनस 6 डैश q z इज इक्वल टू 9x प्लस वाई प्लस ई टू द पावर 3x प्लस वाई। इस इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं। तो लेट अस सी सिंपल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विल बी ऑफ द फॉर्म z is equal to cf plus pi. For CF, this is equation number, let us suppose 1, this is equation number 2. For CF, consider equation dq minus 7d d dash square
माइनस 6 डैश डी डैश क्यू z इज इक्वल टू 0. ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी, इसको यहाँ पे हम दो तरह से CF निकाल सकते हैं. एक तो ये जो फैक्टर है इस फैक्टर को हम लीनियराइज कर दें, लीनियर फैक्टर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दें. और दूसरा तरीका यहाँ पे ये है कि अगर हम d की जगह पे m और d डैश की जगह पे 1 रखें, तो हम यहाँ पे सेकंड वाला मेथड यानी d की जगह पे m और d डैश की जगह पे 1 रख के सॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशन होमोजीनियस है और साथ ही साथ d में जो d का ऑर्डर है वही इस इक्वेशन का ऑर्डर है, तो हमारे m वाला मेथड यहाँ पे वर्क करेगा. तो लीनियराइज करने की जरूरत नहीं है, और कभी कभी लीनियराइजेशन थोड़ा सा मुश्किल भी होता है. यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन m वाले मेथड से आसानी से सॉल्व हो जाएगी, तो हम m वाला मेथड यहाँ पे लगाते हैं. आप दोनों मेथड से कर सकते हैं इसको. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी mq माइनस 7m माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर यू कैन सॉल्व और एनी हाउ. तो वी गेट m इज इक्वल टू -1, -2 एंड 3. और ये हमने इसके CF निकालने में पढ़ा था. अगर रूट m1, m2, m3 है तो उस केस में CF हो जाएगा CF इज इक्वल टू phi1 y माइनस x प्लस phi2 y माइनस 2x प्लस phi3 y प्लस 3x. So this is CF. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट PI. सो फॉर PI दिस इज, तो PI कैसे निकालेंगे. PI के केस में जो ऑपरेटर है ये हो जाएगा 1 अपॉन dq माइनस 7d d डैश स्क्वायर माइनस 6d डैश q इंटू, यहाँ पे था हमारा फंक्शन था साइन x प्लस वाई. तो दिस इज साइन x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन डी क्यू माइनस 7d d डैश स्क्वायर 6d डैश क्यू इंटू ई टू द पावर दिस इज 3x प्लस वाई. इसको मान लेते हैं P1, इसको मान लेते हैं P2. P1 को सॉल्व करते हैं. P1 इज इक्वल टू 1 अपॉन डी क्यू माइनस 7d d डैश स्क्वायर माइनस 6d डैश क्यू इंटू साइन x प्लस वाई. तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ ax प्लस by. तो यहाँ पर a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है. तो हमने जो PI निकालने का अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था, इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं. दिस इज g ax प्लस by. g की जगह पे यहाँ पर साइन है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है. तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर d को रिप्लेस कर देंगे a से, d डैश इज रिप्लेस बाई कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज b, और जो भी फंक्शन में ax प्लस by है दैट वुड बी u, और जितना भी ऑर्डर fd का होगा उतनी बार इंटीग्रेशन करना है. तो ये सेम चीज यहां लगाते हैं. हमारा u इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई. तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 का क्यू माइनस 7 1 इंटू 1 माइनस 6 1 क्यू, और क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है तो हम 3 बार इंटीग्रेट करने वाले हैं. साइन u du du एंड du. लेट अस सॉल्व. ये हो गया आपका 7, ये हो गया 6. 7 प्लस 6 13, और 13 नेगेटिव का है और एक ये पॉजिटिव का आया है. सो अल्टीमेटली वी विल गेट दिस इज, once you will solve this quantity, so you will get here this 1 upon minus 12. अब साइन को 3 बार इंटीग्रेट करना है. हम साइन को 3 बार इंटीग्रेट करेंगे, so what you will get this is, एक बार इंटीग्रेट करोगे माइनस cos u, फिर cos u को एक बार इंटीग्रेट करोगे sin u, फिर sin u को एक बार फिर इंटीग्रेट करोगे, so you will get cos u. दिस इज cos u. ये करके देख लेना इंटीग्रेशन, sin u को 3 बार, यू विल गेट दिस क्वांटिटी. सो दिस इज माइनस, और यहां पे u की वैल्यू रख दी, तो ये हो गया cos x प्लस वाई. दिस इज अवर P1. नाउ कम टू फॉर P2. P2 के केस में दिस इज dq माइनस 7d
d dash square minus 6 d dash q into e to the power, this is 3x plus y, 3x plus y। तो यहां पर g की अगर वैल्यू देखें तो g इज e, a की वैल्यू यहां पर 3 है और v की वैल्यू यहां पर 1 है। तो यहां पर अगर आप निकालोगे f 3,1 दैट कम्स आउट टू बी 0 करके देखते हैं। ये हो जाएगा दिस इज 3 का क्यूब माइनस 7 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 का क्यूब, this is 27, this quantity is minus 21, this is minus 6 is equal to 0। तो इस केस में ये वैल्यू 0 हो गई। तो इससे कैसे ओवरकम करते हैं? तो इसको ओवरकम करने का तरीका वही है जो हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा था। क्या था? हम एक x को आगे लेके आएंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे एफ डी डी डैश को विद रेस्पेक्ट टू d। सो यू विल गेट 1 अपॉन डेल ओवर डेल d ऑफ dq minus 7d d dash square minus 6d dash q into e to the power 3x plus y। This is x times 1 upon, इसको डिफरेंशिएट किया 3d square minus 7d dash square into e to the power 3x plus y। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू d और d डैश एज ए कांस्टेंट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो ये हो गया 3d स्क्वायर माइनस 7d डैश स्क्वायर। अब यहां पर d की जगह पर 3 और d डैश की जगह पर 1 रखेंगे, देखते हैं क्या आता है। दिस इज x टाइम्स 1 अपॉन 3 इंटू 3 स्क्वायर 7 इंटू 1 स्क्वायर, और क्योंकि इसका ऑर्डर रिड्यूस होकर 2 हो गया है तो 2 बार इंटीग्रेशन e टू द पावर u du इंटू du, क्योंकि ये क्वांटिटी अब 0 नहीं होगी तो यहां पर ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन बन गई, ये ऑपरेटर सेकंड ऑर्डर का हो गया। तो 2 बार इंटीग्रेशन है, इस पूरी क्वांटिटी को हमने u में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज u और यहां पर d इज रिप्लेस बाय कोफिशिएंट ऑफ x एंड दिस d dash is replaced by coefficient of y। So this is x times, इसको सिंप्लीफाई किया, this comes out to be 20, 1 upon 27 minus 7 और e की पावर u का इंटीग्रेशन e टू द पावर u ही आएगा। You will get x upon 20 e to the power u, that is x upon 20 into e to the power 3x plus y। So your complete solution will be z is equal to cf plus pi। So z is equal to phi 1 y minus x plus phi 2 y minus 2x plus phi 3 y plus 3x, दिस इज CF। और PI के 2 पार्ट थे हमारे P1 और P2, तो P1 की वैल्यू थी माइनस 1 अपॉन 12 cos, दिस इज x प्लस y, और P2 की वैल्यू थी दिस इज x अपॉन 20 e टू द पावर 3x प्लस y। अब यहां पे ये केस डिस्कस कर लिया हमने किस तरह से हम पीआई निकालेंगे। केस सेकंड भी आता है यहां पर, केस नंबर 2 कि हमारा fx, y इज ऑफ द फॉर्म x टू द पावर m एंड y टू द पावर n। केस नंबर 1 ये था, दिस इज केस नंबर 1, वी कैन से दिस इज जब हमारा fx y इस फॉर्म में था। उस केस में जो मेथड है दिस इज हियर एंड वी हैव डिस्कस इट। केस नंबर 2,
और जितने भी केस हैं वो इन दोनों केसेस के अंदर ही सारे सम अप हो जाएंगे। x की पावर m और y की पावर n है, तब क्या होगा? तो उस केस में हम पी आई कैसे कैलकुलेट करते हैं? पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी डी डैश x टू द पावर m y टू द पावर n। अगेन रिकॉल करते हैं, हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमने अलजेब्रिक को कैसे सॉल्व किया था। उसमें हम एफ डी को न्यूमरेटर में ले जाते हैं और बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करते हैं। सेम चीज यहां पे होगी, लेकिन बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करेंगे उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। हम यहां पर इन दोनों की यानी x की और m की दोनों की पावर्स को देखते हैं। इफ m इज ग्रेटर देन n, अगर m की वैल्यू n से ज्यादा है, यानी कि ये पावर बड़ी है ये पावर छोटी है, देन expand f d d dash in form of f d dash upon d। कहने का मतलब यह है कि एफ डी डी डैश के अंदर से हम डी कॉमन लेंगे और जो भी हमारा एक्सपेंशन होगा उसमें डी डैश ऊपर होगा और डी डिनोमिनेटर में होगा, यानी कि जिसकी पावर छोटी होगी, ये समझने वाली बात है। अगर y की पावर छोटी है तो d डैश न्यूमरेटर में होगा, अगर x की पावर कम है तो d न्यूमरेटर में होगा एक्सपेंशन में। तो दैट इज इफ m is less than n, then expand f d d dash in power of f of d upon d dash and solve the expression। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है दिस इज डेल क्यू जेड अपॉन डेल एक्स क्यू माइनस डेल क्यू जेड अपॉन डेल वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई क्यू। Solution, the solution will be of the form z is equal to cf plus pi। cf निकालते हैं for C। Auxiliary equation of 1 will be, auxiliary equation में यहां पर ये आपका बेसिकली इक्वेशन, अगर आप दूसरी तरह से लिखना चाहो तो ये इक्वेशन है हमारी डी क्यू माइनस डी डैश क्यू जेड इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको यहाँ पे 2 ले लेते हैं। दिस इज, तो यहाँ पर अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन हम निकालेंगे तो दिस इज एम क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज एम इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, एम इज इक्वल नॉट 1 1 1। ये हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, क्यू रूट ऑफ ओमेगा। सो दिस इज 1 ओमेगा यानी क्यू रूट ऑफ 1, दिस इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो सी एफ हो जाएगा यहाँ पर phi 1 y plus x plus phi 2 y plus omega x plus phi 3 y plus omega square x। This is CF. Now we will discuss how to get PI। PI
तो पी आई के निकालने के लिए जब हम देखेंगे तो ये हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में हो जाएगी 1 अपॉन डी क्यू माइनस डी डैश क्यू इंटू एक्स क्यू वाई क्यू। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो लिया है वो मैं x और y दोनों की पावर सेम है, तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम किसी के टर्म्स में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने d कॉमन ले लिया तो हमारा हो गया 1 अपॉन डी क्यू, दिस इज 1 अपॉन डी क्यू माइनस सॉरी दिस इज डी डैश क्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू इंटू एक्स क्यू कॉमा वाई क्यू। अगर सपोज कीजिए यहां पर x की पावर ज्यादा होती, फॉर एग्जाम्पल इफ वी एज्यूम दैट दिस क्वांटिटी इज 4, x की पावर 4 y की पावर 3 होता, तो उस केस में जो हमने भी रूल पढ़ा है कि जिसकी भी पावर कम होती है वो चेक करते हैं। तो अगर y की पावर कम है तो यहां पर हम क्या कर लेते, यहां पर हम dq कॉमन करते हैं, dq कॉमन लेते और इसी प्रोसीजर को आगे फॉलो करते। अगर सपोज कीजिए यहां पर ये पावर 3 है और ये पावर आपकी 4 हो जाती है, यानी x की पावर 3 होती है और y की पावर 4 होती, तो क्योंकि x की पावर कम है तो हम यहां से d डैश कॉमन लेते हैं, बल्कि माइनस डी डैश कॉमन लेते तो माइनस साइन यहां पे आ जाता और ये होता 1 माइनस डी क्यू अपॉन डी डैश क्यू। यानी कि यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, x की पावर अगर कम है तो d डैश को कॉमन लेंगे और अगर y की पावर कम है तो उस केस में हम d को कॉमन लेंगे। और यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया इसमें तो दोनों ही पावर सेम है, तो हम दोनों में से किसी को भी कॉमन ले सकते हैं, तो हमने d को पावर यानी डी क्यू को कॉमन लिया है, तो ये हो गया हमारा 1 अपॉन डी क्यू, इस क्वांटिटी को ऊपर लेके गए डी डैश क्यू डी क्यू इनवर्स, दिस इज एक्स क्यू वाई क्यू, बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दिया इसका, तो हो गया 1 अपॉन डी क्यू 1 प्लस डी डैश क्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू इंटू एक्स क्यू वाई क्यू। बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू एंड सो ऑन। तो यहां पर इसमें जो नेक्स्ट मैंने केवल दो ही टर्म लिए हैं 1 प्लस एक्स की वैल्यू यहां पर डी डैश क्यू अपॉन डी क्यू है, सिर्फ दो टर्म लिए हैं, बाकी के टर्म जीरो हो जाएंगे। कैसे जीरो हो जाएंगे, इसका नेक्स्ट टर्म होगा, अगर आप देखें इसमें जो नेक्स्ट टर्म होगा नेक्स्ट टर्म विल बी डी डैश 6 अपॉन डी 6, और जब हम इसको एक्स क्यू और वाई क्यू पर अप्लाई करेंगे तो यानी कि वाई का पार्शियल डेरिवेटिव 6 टाइम करेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसी तरह से इसके हायर पावर जितने होंगे वो सारी जीरो हो जाएंगी, तो हमारे लिए जो रेलिवेंट पावर है वो केवल डी क्यू तक की है, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर क्यू है, तो उसके आगे के सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे, हमने उनको नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहां से हमें मिल गया दिस इज डी क्यू, इसको अंदर लेके आए तो पहले इसकी क्वांटिटी की 1 से मल्टीप्लाई हुई, दिस इज प्लस 1 अपॉन डी क्यू, डी डैश इस पे अप्लाई किया, यानी कि ये हो गया डी डैश क्यू एक्स क्यू वाई क्यू, यानी कि इस पूरे फंक्शन का एक्स क्यू वाई को 3 बार पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो विद रेस्पेक्ट टू वाई जब डिफरेंशिएट करेंगे 3 बार तो यहाँ पे हो जाएगा 6, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 3y स्क्वायर, दोबारा 6y, तीसरी बार में 6, तो यू विल गेट 1 अपॉन डी क्यू एक्स क्यू वाई क्यू प्लस 1 अपॉन डी क्यू इंटू 6 एक्स क्यू। अब इस डी क्यू को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो गया 1 अपॉन डी क्यू एक्स क्यू वाई क्यू प्लस डी की पावर 3 ये है और 3 ये है, तो दिस इज डी 6, और 6 को भी बाहर ले लिया हमने, दिस इज एक्स क्यू। अब देखिए डी का मतलब है डेल ओवर डेल एक्स, और 1 अपॉन डी का मतलब है दिस इज इंटीग्रल डी एक्स, यानी जो भी फंक्शन है उसका विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। ये आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपने पढ़ा होगा, आपको आइडिया होगा। तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना है इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स 3 टाइम्स, तो अल्टीमेटली यू विल गेट 6 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 तो यहाँ है ही। इसी तरह से एक्स क्यू को 6 टाइम्स इंटीग्रेट करना है, तो you will get x to the power 9, this is 4 into 5 into 6
इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप, सो यू विल गेट x की पावर 6 y की पावर 3 डिवाइडेड बाई 120, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा x की पावर 9 डिवाइडेड बाई 10080। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो इक्वेशन, ये दिस इज पी आई बेसिकली। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन है दिस विल बी गिवन बाई z इक्वल टू CF था हमारा phi1 y प्लस एक्स प्लस phi2 y प्लस ओमेगा एक्स प्लस phi3 y प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस पी आई यानी x टू द पावर 6 y क्यू अपॉन 120 प्लस x टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 10080। दिस इज सॉल्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू गेट पी आई ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन।